नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका चौहान स्टडी सेंटर में ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो आज हम करेंगे नवोदय का तीसरा प्रैक्टिस सेट थर्ड। और जैसे कि हमने पिछला किया था वैसे ही इसको आपने करना है कि एक एक सम को आपने समझना है। यहाँ से वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद फिर उसको नोटबुक पे आपने करके देखना है। किसी भी काम को करने का तरीका सही होना चाहिए। जब हमारा तरीका सही होगा तो परिणाम अच्छे आएंगे। और अगर हमारा तरीका सही नहीं है, हम सिर्फ इस वीडियो को देख के छोड़ रहे हैं, रिजल्ट जीरो। तो इसलिए साथ के साथ आपने करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला सम है 1/2 - 1/3 + 1/4। ये रकम दे रखी है और पूछा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इसके अंदर क्या जोड़े कि ये 1 के बराबर हो जाए। इसमें हम क्या जोड़े कि ये 1 के बराबर हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर हम x जोड़ देते हैं तो ये बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसने पूछा था कि इस रकम के अंदर हम क्या जोड़ दें कि 1 हो जाए। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर क्या जोड़ दें, हम x जोड़ दें तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए पहले आप इसको हल सॉल्व करो और फिर इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमने x का मान निकालना है। अब इसको हल करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का। 2, 3 और 4 का एलसीएम 2 पे जाएगा, ये 1, 3, 2, फिर 2 पे गया 1, 3, 1, फिर 3 पे गया 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दिया 12। 12 को 2 से भाग करोगे 6 आएगा। 6 को 1 के साथ गुणा 6। 12 को 3 से भाग करेंगे 4 आएगा। 4 की गुणा 1 के साथ 4। 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। ठीक है, 3 की गुणा 1 के साथ प्लस x और बराबर 1। 6 में से 4 घटा देंगे 2, 2 में 3 जोड़ देंगे 5, 5/12 प्लस x बराबर 1। अब ये हल हो गया। 5/12, एक तरह से इसने ये पूछा है कि 5/12 में क्या जोड़े कि 1 हो जाए। तो इस 5/12 को इधर एक वाली साइड ले आओ। इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का है, ये प्लस का 5/12 है। ये उधर जाएगा तो माइनस का 5/12। यहाँ प्लस x है तो इसको अकेला x लिख देंगे। 1 घटा में हो जाएगा 5/12। 1 के बटा में 1 लगा सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 12 का तो 12 ही आएगा। 12 को 1 से भाग करेंगे तो 12। 12 की गुणा 1 से 12 घटा में 5। 12 में से 5 घटाएंगे 7/12। x बराबर क्या आ गया, 7/12 आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 5/12 में अगर 7/12 जोड़ेंगे तो उत्तर 1 आ जाएगा, क्योंकि 12 एलसीएम आ जाएगा। 5, 7, 12, 12/12 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को करना है। एक बार दोबारा इसको देखें। हमने ये मान लिया कि इसके अंदर x जोड़ दिया जाए तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने इसको हल कर लिया, एलसीएम लेके इसको हल किया, 5/12 आ गया। और फिर ये 5/12 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 7/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आप एक बार कॉपी पे करके देखो, फिर नेक्स्ट सम करना। ठीक है, तो अब करते हैं हम सेकंड सम। अब करेंगे सेकंड। सेकंड के अंदर क्या करना है, 15, 25, 28 का लैसा क्या होगा। बड़ा आसान सा है। 15, 25 और 48। 15,
25 और 48 का लैस है। लय का मतलब होता है लघुत्तम, छोटे से छोटा, लघुत्तम। समापवर्त्य, स का मतलब होता है समापवर्त्य। समाप मीने सांझा, वर्त्य होता है गुणज, छोटे से छोटा सांझा गुणज, जो कि इन तीनों संख्याओं का गुणज होना चाहिए। 15 का, 25 का और 48 का, तीनों का गुणज होना चाहिए, मतलब तीनों के पहाड़े में आना चाहिए और छोटी से छोटी संख्या चाहिए हमें। तो लैसा हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है लैसा निकालने का? 15, 25 और 48 को हम ऐसे लिख के भाग विधि बोल देते हैं इसको। तो भाग विधि से लैसा निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो से कोई भी एक संख्या दो से भाग होती हो, 48 और है तो इसको दो पे ले जाएंगे। 15, 25, 24, क्योंकि ये तो दो से भाग होते नहीं ना, 15 होता पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, ये विभाजित नहीं होता ये। उसके बाद फिर दो पे ये हो जाएगा, तो 15, 25, 12, फिर दो पे ये हो जाएगा 15, 25, 6, और फिर दो पे 15, 25 और 3, ये हो गया। अब दो के बाद तीन, तीन से देखेंगे तो 15 3 से भाग हो जाएगा 5, 25 नहीं होगा, तीन को तीन से भाग करेंगे 1। अब कोई भी संख्या तीन से भाग नहीं होती तो 5 से 1, 25 को 5 से भाग करेंगे 5 और ये 1, फिर 5 से कर देंगे तो 1, 1, 1। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब की गुणा कर देंगे तो वो क्या होगा, लैसय होगा। तो लैसय होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है ये, फिर 3 और फिर 5 गुणा 5। 1 गुणा 1 गुणा 1 चाहे हम ना लिखे क्योंकि गुणा तो एक सेम ही रहनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ये हो जाएगा 25। 48 और 25 की गुणा कर देंगे, 48 और 25 का ही पढ़ा पढ़ देता हूँ मैं। 25 अट्ठा 220 कैरी हो जाएगा, और 25 चौका 100 और 120, कितना आ जाएगा ये, 1200 आ जाएगा। तो इसका जो लैसा होगा वो 1200 होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की गुणा की थी मैंने, 48 आई, फिर इन दोनों की गुणा कर ली 25, तो टोटल जो मल्टीप्लाई आपकी आ जाएगी वो 1200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा सवाल है, रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर लेता है। रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसकी मासिक आय क्या है उसको x मान के कर सकते हैं, इसकी मासिक आय क्या है, x है। ठीक है, या एक दूसरा तरीका कि उसने अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर लिया। तो खर्च कितना कर लिया उसने, खर्च किया है कितना, 5/6 भाग। उसने अपनी जो उसकी मासिक आय एक महीने की जो इनकम थी उसका कितना भाग उसने खर्च कर लिया, 5/6 भाग। तो बचा कितना, बचत कितनी हुई उसकी? फिर अगर हम बात करें बचत कितनी हुई, पूरा जो भाग होता है, पूरा जो भाग है आय का वो एक भाग है, एक हिस्सा होता है पूरा, एक हिस्से में से 5/6 भाग उसने खर्च कर लिया, तो बचत कितनी हुई उसकी, एक में से 5/6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका 6 आएगा, एक और 6 का, फिर
6 कम 6, 1 को 6 से भाग करेंगे तो 6 को 1 से भाग करेंगे 6 आएगा। 6 की 1 से गुणा 6, माइनस में 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा। 1 की गुणा 5 के साथ 5, तो 1/6 भाग उसकी बचत है। और जो उसकी बचत है वो 624 रुपये है। यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता है तो 1/6 भाग कितना है? 624 है। आप ये भी सोच सकते हो, देखो अगर मैं पिक्चर में बात करूं तो ये उसकी मासिक आय है, बटा 6 है, तो इसको 6 भागों में बांट लो आप। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हर एक भाग कितना कहलाएगा? 1/6। और जो उसकी बचत है, टोटल ये 6 भाग कर लिए हमने उसकी मासिक आय के, टोटल 6 भाग कर लिए उसकी मासिक आय के, और जो उसकी बचत है वो 624 रुपये है, और 1/6 भाग है बचत, तो ये 624 रुपये है। एक भाग में कितना है? 624 है। तो इसका मतलब उसकी पूरी कुल मासिक आय कितनी होगी? कुल मासिक आय की बात करें तो हम 624 एक भाग है, तो इतने भाग उसने खर्च किया है, तो इसका मतलब खर्च कितने कर दिए उसने? 624 624 624 624 और 624। और कुल अगर आय देखें तो 624 कितनी बार है? 6 बार है। तो अगर मैं यहाँ कुल आय उसकी देखूं तो कितनी होगी? कुल आय उसकी होगी 624, 6 बार है तो 6 से गुणा कर दें, 6 चौका 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 हासिल, और 6 6 36 और 1 37। तो उसकी कुल जो मासिक आय है वो 3744 रुपये है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम इस तरीके से करें कि उसने खर्च किया है 5/6, तो बचत उसकी 1 में से 5/6 भाग घटा दें, 1/6 भाग है, तो मासिक आय का 1/6 किसके बराबर है? दे रखा है उसने कि 1/6 भाग कितने किसके बराबर है? 624 के। तो ये किसके बराबर है? 624 के। तो मासिक आय का मतलब गुणा 1/6 बराबर 624। अब ये बटा 6 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो मासिक आय हमारे पास आ जाएगी, मासिक आय बराबर 624 गुणा में 6। तो ये गुणा हमने करी है 3744। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि आय के हमने 6 बराबर बराबर भाग कर दिए, 1/6 भाग वो बचाता है जो कि 624 है, तो कुल भाग 6 हैं, तो 624 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका हमने ये भी किया कि खर्च किया है 5/6 भाग, बचाया है 1/6, और मासिक आय का 1/6 बराबर है 624 की। और एक और तरीका था हमारा कि हम, देखो गणित को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गणित का एक ही तरीका करवाना चाहिए, ज़्यादा तरीके बच्चों को करवाते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। समय देना पड़ेगा, आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा। जब कई तरीके से हम उसको करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे से मैथ को करेंगे, हमेशा के लिए मैथ की पकड़ अच्छी बनेगी। अब मैं ये मान लेता हूँ कि उसकी मासिक आय x है। मैंने ये मान लिया कि उसकी मासिक आय कितनी है? x है। अब x का उसने 5/6 भाग तो खर्च कर दिया, शेष भाग 1/6 बचा है, तो मैं इसको सीधा ऐसे भी कर सकता था कि x का 1/6 ये बचाया है उसने, उसकी मासिक आय x है तो x का 1/6 बचाया है, और ये बराबर किसके है? 624 के। तो x बराबर हो जाएगा 624 गुणा में 6, 3744। तो ये हमने 3 तरीके से किया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे भी ऐसे भी। आप कॉपी पे तीनों ही तरीके से इसको करके देखो, तीनों ही तरीके से करो ताकि आपकी पकड़ जो है अच्छे से बने। एक बार नहीं समझ आता इसको दोबारा देखो, वीडियो को 3 बार देखो, 4 बार देखो, अभ्यास तो करना पड़ेगा। मैथ का एक ही नियम है, एक बार मैथ आपके अभ्यास में आ गया फिर बड़ा इजी हो जाएगा ये आगे। तो अगला सम देखते हैं हम, चौथा।
चौथा जो सवाल है बड़ा आसान है ये। चौथे सवाल के अंदर क्या है कि 15 घंटे 12 मिनट 15 घंटे 12 मिनट 48 सेकंड, इसके पूरे के हमने सेकंड बनाने हैं। कुल सेकंडों की संख्या क्या होगी? आसान सा है। तो पहले 15 घंटे के सेकंड बनाए, 15 घंटे। अब 15 घंटों के पहले मिनट बनेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 15 घंटों में कितने मिनट होंगे? 60 को 15 बार जोड़ना पड़ेगा, और 60 को 15 बार जोड़ना मुश्किल है तो हम बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। तो हम 60 को 15 से गुणा भी कर सकते हैं। तो 15 घंटे थे ये, अगर मैं इसको 15 गुणा 60 कर दूं तो ये क्या बन गए? मिनट। पर अभी इसको ये गुणा करते नहीं, लास्ट में करेंगे। ठीक है, 15 गुणा 60 मिनट। अब यहां से भी अब ये घंटे हट गए, ये क्या बन गए? मिनट। अब इस मिनट को भी सेकंड में बदलना है, तो आपने ये सोचना है कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो गया 15 गुणा 60 गुणा 60। अब ये मिनट किस में बदल गया? सेकंड में। एक तरह से आप देखोगे 2 बार 60 से मल्टीप्लाई होगी। घंटों के अगर हमने मिनट बनाने हैं तो 1 बार 60 से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड बनाने हैं तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको कर दें मल्टीप्लाई को। कैसे करेंगे? 15 की 6 की और 6 की गुणा कर लो, पीछे 2 जीरो तो लग ही जाएंगी। 15 छिका 90 और 90 छिका 9 छिके 54, 540, और पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 54,000 सेकंड बन गए 15 घंटे के। अब 12 मिनट है, तो 12 मिनट। 12 मिनट के अगर हमने सेकंड बनाने हैं तो 12 को एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 12 गुणा 60, ये बन जाएंगे आपके 12 छिका 72, 720 सेकंड। ठीक है जी। और उसके बाद 48 सेकंड है, तो वो तो 48 सेकंड ही रहेंगे। 48 सेकंड है। अब हमने इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ दो। 15 घंटों के 54,000 सेकंड, 12 मिनट के 720 सेकंड, और ये 48 सेकंड तो सेकंड ही रहेंगे। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो कुल सेकंड कितने हो जाएंगे? इकाई का अंक जोड़े 0 0 8, 8 आ गया। दहाई का 0 2 4, 6 आ गया। सैकड़े का 0 7, इसमें है ही नहीं तो 7 आ जाएगा। फिर ये ऐसे कैसे आ जाएगा? 54,000, तो 54,768 सेकंड आ जाएंगे। तो मोटा मोटा हमें ये समझ आया कि एक घंटे के अगर आपने सेकंड बनाने हैं तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि घंटे के पहले मिनट बनेंगे, फिर मिनट के सेकंड बनेंगे। और मिनट के सेकंड बनाने हैं तो 1 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड तो सेकंड है ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल है 5 अंकीय न्यूनतम संख्या जो 7 8 2 6 1, 7 8 2 6 1, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है जो इन अंकों के प्रयोग से बने। तो सिंपल है, जीरो तो इसमें है नहीं, क्योंकि अगर जीरो होती है तो उसको हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, सेकंड नंबर पे लिखना होता है जीरो। तो इसमें जीरो है ही नहीं, तो सबसे छोटा अंक 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ये 12,678 न्यूनतम संख्या बन जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है? भिन्ने दे रखी है इसने, ये चेक करना है कि कौन सी भिन्ने समतुल्य नहीं है।
समतुल्य मतलब बराबर नहीं है, समतुल्य का मतलब बराबर, समतुल्य का मतलब बराबर। 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, 2/3 और 12/18। तो इसको आपने लघुत्तम रूप में लिखना है। अब इसका तो लघुत्तम रूप लिखा हुआ है और आगे ये कटता नहीं है, भाज्य संख्या यही। इसको काट के देखो, इसको अगर हम काटें तो 6 पे दोनों कट जाएगा ये 2 पे काट लो पहले, 6 9, फिर 3 पे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये 2/3 बन गया, ये भी 2/3 है, तो ये तो समतुल्य होगी। उसने पूछा कि समतुल्य नहीं है, तो ये तो समतुल्य होगी। अगली है 20/35 और 4/7, 20/35 और 4/7, तो ये तो कटेगी नहीं, 7 है, भाज्य संख्या है। तो उसके बाद इसको देख लो, ये 5 से भाग हो रहा है, ये भी 5 से भाग हो रहा है, तो 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, तो 4/7, 4/7, ये भी समतुल्य है, बराबर है ये। अगला है 7/9 और 21/26, 7/9 और 21/26। 21 या तो 3 पे कटेगा या 7 पे, ये 26 ना 3 पे कट रहा है ना 7 पे, तो ये कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर अगला है 7वां सवाल। 7वां सवाल है 850 का 850 का 40% प्लस 672 प्लस 672 और बराबर 1988 घटा में यहाँ क्या आएगा, ये पूछा है। जरा इसको हल करना है, इसको हल करें और 1988 घटा में यहाँ क्या आएगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? एक्स। एक तरीका तो ये है कि हम वहाँ पे क्या लगा लें? एक्स लगा लें कि यहाँ क्या आएगा? एक्स आएगा, हम ये मान लें क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो अब इसको हल करें। 850 का मतलब गुणा 40%, 40/100 प्लस 672 बराबर 1988 और घटा में एक्स। ये जोड़ है, तो पहले हम गुणा करेंगे, तो इसको हल करें। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 85 गुणा में 4, 4 पंजे 20, 0 2 हासिल, 4 8 32 और 2 34, 340 प्लस 672 बराबर 1988 घटा में एक्स। 3 और 6 9, 1000 कुछ आ जाएगा। इसको ऐसे जोड़ो, इकाई में इकाई, 2 4 और 7 11, 1 हासिल, 3 और 6 9 और 1 10 घटा में एक्स। तो एक तरह से ये कह रहा है कि 1988 में से क्या घटाएं कि 1012 बच जाए। तो 1988 में से ये घटा के देख लो 1012, या देखो सिंपल क्या है कि ये x माइनस का है, इसको बराबर से इधर ले आओ, क्योंकि माइनस की रकम जब इधर आती है तो वो प्लस हो जाती है, और 1012 को उधर ले जाओ, तो 1988 घटा में 1012, ये उत्तर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा ये। वैसे भी ये पूछ रहा था कि 1988 में से क्या घटाया जाए कि 1012 आ जाए, तो 1988 में से 1012 घटा दो, उत्तर आ जाएगा। तो इसको घटा दें, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 976 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47.6 गुणा में 4.5,
और घटा में है 4.2। उसके बाद नीचे है 18.7 गुना में 3.5, घटा में है प्लस में है 4.55। सिंपल है, इसको मैं पूरा नहीं करवाता, आप खुद करना। सन 476 की 45 के साथ मल्टीप्लाई करना। 476 की 45 के साथ आपने गुणा करनी है। ये जो भी गुणा आएगी उसमें 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, इसको 0 लगा देगा। ठीक है, तो वो 2 दशमलव के बाद, 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगा दोगे, ये गुणा कर लोगे 476 की 45 के साथ, और फिर उसमें से ये घटा देना, आगे सिंपल बन जाएगा ये। और फिर इसी तरह से नीचे 187 की गुणा कर लोगे इसके साथ 35 के साथ, और 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और उसमें ये 4.55 जोड़ दोगे तो ये पूरी पूरी संख्या बन जाएगी, और फिर काट के इसको एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये करना आप अपने आप, सिंपल मल्टीप्लाई करके 2 के बाद दशमलव, फिर इसको घटा देना, मल्टीप्लाई करके 2 के बाद दशमलव, ये ऐड कर देना, जो आएगा उसको लघुत्तम रूप में लिख देना। ठीक है, हो जाएगा, ये आप कर लोगे। अगला है, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है। रसोई 8793, रसोई जो है 8793 है, और शिक्षा जो है 5694, शिक्षा 5694 है शिक्षा पर खर्च, और अन्य जो है वो 3972 है। अन्य जो खर्च है वो 3972 है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 3 4 7 2 9, 9 9 18 7 25, 2 2 और 7 9 और 6 15 और 9 24, 2 2 और 8 10 और 5 15 और 3 18,459। तो ये कह रहा है परिवार का कुल मासिक खर्च निकटतम हजार में बताना है, निकटतम हजार। अब निकटतम हजार कौन सा है, तो इसमें आप देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का अंक 8 है, तो ये 8,459 है। अब अगर 8,459 के बाद अगर हम बात करें तो 9,000 आएगा, और उससे पीछे 8,000 पूरा आ जाएगा। तो ये 8,459 है, तो ये नज़दीक किसके है, 8,000 के नज़दीक है या 9,000 के, तो 500 से कम है, ये 500 से कम है, तो ये 8,000 के नज़दीक है। अगर ये 8,700 कुछ होता तो ये 9,000 के नज़दीक चला जाता। तो हजार का जो निकटतम है वो 8 ही बनेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 18,000। ये एक तो रहेगा ही, तो हजार का निकटतम 8,000 होगा, इसका उत्तर क्या आएगा, 18,000। तो परिवार का जो कुल मासिक खर्च निकटतम वो 18,000 है। अगला जो है वो सिंपल है, सभी को लगभग आता ही होता है, वो ग्राफ वाला है, तो मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, सिंपल क्वेश्चन है जो 10वां है हमारा, आप कर लोगे उसको प्रैक्टिस सेट 3 में से। अगला है, किसी व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दी, तो कितने रुपए में बेची। तो इसको हम करते हैं, 720 रुपये में घड़ी को खरीदा है, 720 रुपये में घड़ी को खरीदा है, तो खरीदा, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितने रुपए है, 720 रुपये। घड़ी का क्रय मूल्य जो है वो 720 रुपये है। 20% के लाभ पर बेच दी, और लाभ कितना कमाया, 20%, तो कितने में बेची ये बताना है। तो लाभ निकाल लें
कि लाभ उसने कमाया कितना। लाभ हमेशा किस पर कमाया जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो कितने परसेंट लाभ कमाया, 20%। किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 720, नहीं सॉरी, हाँ, लाभ उसने कितना कमाया, 7, क्रय मूल्य 720 का, वो लाभ प्रतिशत बता रहा था मैं, लेकिन इसमें हमने क्या निकालना है कि लाभ कितना कमाया उसने। क्रय मूल्य 720 था, उसके ऊपर 20% उसने लाभ कमाया है, तो 720 का 20%, ये उसने लाभ कमाया है। 0 से 0, 72 दुना 144 रुपये उसने लाभ कमाया है। 720 रुपये की घड़ी खरीदी थी, उस पर 20%, 720 का 20%, 144 रुपये लाभ कमाया है। तो घड़ी बेची कितने में होगी, विक्रय मूल्य कितने में बेची, 720 रुपये में खरीदी थी और 144 रुपये उस पर लाभ कमा लिया, तो कितने में बेच दी, 4, 2 और 4 6, 7 और 1 8, 864 रुपये में उस घड़ी को बेचा है। 720 की खरीदी थी, 20% उस पर लाभ कमाया 144 रुपये, और बेच कितने में दी, 864 रुपये में। अगला है, किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कह रहे हैं कि वो 5 सेकंड में कितनी दूर तय करेगी। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। ये चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, क्योंकि हमने ये सीखा है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दें। तो ये चाल 60 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड होगी। ये मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी, इसको हल कर दो। तो ये हल कर लो, ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, 3 तिया 9, 10 तिया 30, तो 10 पंजे 50/3 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 50/3 मीटर जाएगी। तो 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, 5 सेकंड में तय दूरी। तो इसको 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 50/3 मीटर, ये जाएगी। तो इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा, 250/3, 250/3 मीटर। 250 को 3 से भाग करें, 3 8 24, 3 तिया 9, 83 सही 1/3 मीटर, ये उत्तर आ जाएगा 83 सही 1/3 मीटर। वैसे ऑप्शन में 500/3 मीटर ही है, नहीं सॉरी 500 नहीं, 250/3 भी है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ये ऑप्शन है सी, 250/3 मीटर। ये भी कर सकते हो उसको आगे मिश्रित भिन्न में, पर ऑप्शन में इतना ही है, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो इसमें क्या चीज सीखी मैन हमने कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। 1 सेकंड में 50/3 मीटर। तो 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, उसको 5 से गुणा कर दी, तो 250/3 मीटर। अगला सवाल है, श्याम ने एक मेज, नहीं एक और है उससे पहले, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का, अब धन नहीं पता हमें, मूलधन नहीं पता, निकालना है, मूलधन हमने निकालना है। तो ये दे रखा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में, समय 5 वर्ष है, समय हमारे पास
5 वर्ष है और समय 5 वर्ष 3% वार्षिक दर से, दर है 3% वार्षिक, ठीक है। और दर से 600 रुपये होता है किसी धन का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 600 रुपये है, साधारण ब्याज 600 रुपये है। तो किस धन का, अब इसने ये पूछा मूलधन निकालना है हमने, तो 3 चीजें हमें पता है। तो मूलधन निकालने का फार्मूला क्या लग जाएगा, जब हमारे पास साधारण ब्याज पता हो तो हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज गुणा 100 और बटा में बाकी की 2 चीजें, समय गुणा दर, ऐसे निकालते हैं। तो साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज कितना है 600 गुणा 100 बटा समय कितना है 5, दर कितनी है 3, तो इसको काट दो, 5 20, 3 दूनी 6, 0, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 0 और 1 0, 3 0 लगा देंगे तो 4000 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा 4000। इसका मतलब 4000 रुपये का साधारण ब्याज 600 रुपये बनेगा 5 सालों में 3% वार्षिक दर से। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4000। श्याम ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी। मेज का जो क्रय मूल्य है, मेज का क्रय मूल्य 1200 है। अब उसने 1200 को खरीदने के बाद, 1200 में खरीदने के बाद 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो जो पैसे उसने मरम्मत पर खर्च किए वो भी उसकी जेब से ही लगे, तो वो भी क्रय मूल्य में आएगा। मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर कितने खर्च कर दिए उसने 200, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया जो उसकी जेब से लग गया, 1200 और 200 1400 रुपये। 1400 उसका क्रय मूल्य हो गया। उसको वो मेज कितने में पड़ी 1400 रुपये में, क्योंकि 1200 की खरीदी थी, 200 रुपये उसको ठीक करवाने के लग गए, 1400 रुपये उसकी जेब से टोटल लगे उस मेज को खरीदने और रिपेयर करवाने में। अब उसने उस मेज को बेचा कितने में है 1680 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना है 1680 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है 1680 रुपये। खरीदा 1400 का था, बेच 1680 का दिया, ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब उसको क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा। कितना होगा 1680 में से 1400 घटा देंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा 280 रुपये उसको लाभ हो जाएगा। अब हमारे से लाभ पूछा है या लाभ प्रतिशत, तो इसमें लाभ ही पूछा है कि कितने रुपए लाभ होगा उसको, तो 280 रुपये उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है जी। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ये रोमन गिनती है DM, तो ये आपको रोमन का पता होना चाहिए, तो ये आप अपने आप इसका अभ्यास करोगे थोड़ा। 4 ऑप्शन है क्योंकि समय लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर ये जस्ट आपको पता होना चाहिए DMCL को हम क्या क्या लिखते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। उसके बाद अगला है 11 का क्यूब है, घन है 11 का, इसमें से आप घटाओगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करना है, 11 का क्यूब है, घन है, ये 3 है इसकी पावर, तो इसको 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 11 गुणा 11 गुणा 11, और ये 10 का स्क्वायर है तो 10 को 2 बार गुणा करोगे, तो 11 11 121, 121 को फिर 11 से गुणा करोगे, 121 गुणा 1331 आएगा ये, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 और 1 हाथ लगेगी 23, 2 11, 1331, और 10 गुणा 10 100, तो 1331 में से 100 घटा दो,
1231 ये आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला, दी गई आकृति में बना कौन। तो ऐसा कौन बना हुआ है, पता ही है सबको, ये 0 से 90 के बीच में है। ऐसा कौन 0 से 90 के बीच में है। तो 0 से 90 के बीच में कौन सा कौन होता है, न्यून कोण। तो ये कौन सा कोण है, न्यून कोण, ये है न्यून कोण। तो नेक्स्ट सम है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समय लेक्चर का हमारा पूरा होने वाला है, 3 सम बचे हुए हैं, तो ये मैं थोड़ा सा स्पीडली करवा देता हूं आपको। तो ऐसा जो है इसमें हमें दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर है, फिर ये दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है, और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये 4 है, ये 4 दे रखा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 12 है। सेंटीमीटर में है ये सारे, और ये 12 है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका छायांकित भाग का, ये ऐसे छायांकित कर रखा है इसको। ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है हमने। तो पूरे का एक क्षेत्रफल है, उसमें से बस ये नहीं है, ये बीच वाला नहीं है। तो 2 तरीके हो सकते हैं कि हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इसका घटा दें। अगर मैं कहूं इसका क्या क्षेत्रफल होगा, ये 4 है, और ये पूरा जो है यहां से ये पूरा, ये कितना था 12, 12 में से 5 यहां से कट हो गया, 3 ये कट हो गया, तो ये बीच में कितना बच गया, 5 और 3 8, तो ये बीच का कितना बच गया 4। तो इसका मतलब ये कितना है 4, और ये ऐसे भी 4 हो गया, ऐसे भी 4, तो ये स्क्वायर बन गया 4 का। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इस बीच वाले का 16, कितना आएगा 16। और इस पूरे डिब्बे का कितना हो जाएगा, ये 12 है, ये ऐसे भी 12 है, तो पूरे का 12 गुना 12 144 हो गया। कि अगर इस पूरे डिब्बे का निकालें 144, उसमें से ये स्क्वायर काट दिया 4/4 का, तो इसका एरिया कितना बनता है 16। तो 144 में से 16 घटा दें 128 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका एरिया बनेगा। ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा कि इस पूरे में से ये वाला कट कर दें, तो 128 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 4 लीटर 4 मिलीलीटर को दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। 4 लीटर और 4 मिली लीटर। मिली क्या होता है, 1000वां भाग होता है। मिली क्या होता है, 1000वां भाग। तो 4 लीटर, तो ये तो यहाँ आ गया, उसके बाद दशमलव लगेगा। अगर 10वां भाग हो तो यहाँ आएगा, 100वां भाग हो तो यहाँ आएगा, 1000वां भाग है तो तीसरे नंबर पे आएगा। तो मिलीलीटर क्या होता है, 1000वां भाग, क्योंकि 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है 1000वां। तो 1000वें के लिए क्या करोगे, 0, ये 10वां है, ये 100वां है, ये 1000वां। तो ये बन गया आपका 4 लीटर 4 मिलीलीटर। 4 लीटर 4 मिलीलीटर, 4.004। और लास्ट सम है हमारा 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 5/6। 3 सही 5/6, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 4 14/5 प्लस 6 3 18 और 5 23/6। 5 और 6 का आप एलसीएम लोगे, 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 30 को 5 से भाग करोगे 6, 14 6 का 84,
30 को 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 23 पंजा 115, इनको जोड़ देंगे आपस में, ये आ जाएगा 199 बटा 30। कटता है नहीं, भाग कर देंगे 30 से। 30 छिक्का 180, तो 6 सही 19 बटा 30। 6 सही 19 बटा 30, ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा जो है पेपर कंप्लीट हो गया। एक सम इसका बच गया जो मैंने आपको नहीं करवाया, जो कि रोमन का था। उसमें थोड़ा समय लगना था, चारों ऑप्शन में हमें करके देखना था, तो समय थोड़ा कम था मेरे पास, तो नेक्स्ट पेपर में करवा देंगे। या आप वो वैसे भी अगर आपको याद है कि एल किसको कहते हैं, एम संख्या कितनी होती है, तो वो बिल्कुल आसान भी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।